नमस्कार। आज एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूँ जो मेरे मन में कुछ चिंताओं को लेकर के है और इस साल के ग्रह स्थिति को देखते हुए है। इस पे हम चर्चा करना चाहते हैं। वो है 11 अप्रैल 2025। 11 अप्रैल 2025 को अगर देखा जाए तो मीन राशि में 5 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। 5 ग्रह कौन है? सूर्य, राहु, बुध, शनि और शुक्र। ये पांचों ग्रह मीन राशि में इकट्ठे हो रहे हैं और पूर्णिमा का समय होगा 11 अप्रैल और 12 अप्रैल, जहां सूर्य के ठीक सामने चंद्रमा भी होगा केतु की राशि में। मंगल नीच का होगा बृहस्पति के नक्षत्र में और बृहस्पति वृषभ राशि में मंगल के नक्षत्र में। अब इन ग्रहों की जो व्याख्या की जाए 11 अप्रैल की बात, तो कालपुरुष में देखा जाए तो सारे के सारे ग्रह 12वें राशि में इकट्ठे हो जा रहे हैं। और नक्षत्र वाइज देखा जाए तो शुक्र बृहस्पति के नक्षत्र में, शनि बृहस्पति के नक्षत्र में, बुध बृहस्पति के नक्षत्र में, राहु बृहस्पति के नक्षत्र में, सूर्य बृहस्पति के नक्षत्र में। अब बृहस्पति जो है वह दूसरे घर में कालपुरुष की कुंडली में खुद मंगल के नक्षत्र में और मंगल वापस बृहस्पति के नक्षत्र में। और यहाँ तक कि चंद्रमा जो पूर्णिमा राशि है ये सूर्य के नक्षत्र में भी होगा और मंगल के नक्षत्र में भी जाएगा। तो घूम फिर करके ये पूरी कुंडली बृहस्पति पे डोमिनेटेड में, ये पूरा जो ग्रहों की स्थिति है बृहस्पति पे डोमिनेटेड, तो कहीं ना कहीं एक बड़े संकेत दे रहा है, कहीं ना कहीं बड़े असामान्यता का संकेत दे रहा है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से, ये भौगोलिक दृष्टिकोण से एक खराब संकेत है। इस समय में कुछ न कुछ बड़ी प्राकृतिक घटनाओं के संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है कहीं बड़ी प्राकृतिक आपदाएं, कोई भूकंप, कहीं कोई ऐसा कुछ तेज बड़ा तूफान के संकेत। सबसे बड़ी बात तो है मुझे तेज़ तूफान आने के संकेत मिल रहे हैं। और ये हो सकता है कि पश्चिम दक्षिण दिशा में समुद्री तट की तरफ से ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है इसका ज़्यादा इफेक्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये बड़े संकेत की तरफ है। इस ग्रहों की स्थिति को देखते हुए सभी को थोड़ा अलर्ट रहने, इस समय में यात्राएं, पहाड़ी इलाकों में यात्राएं ना करें, समुद्री तट पे या समुद्री यात्राएं ना करें। इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पे अलर्ट रहने की, क्योंकि ऐसे ग्रहों के संयोग रेयरली कभी कभी ही मिलते हैं। तो ये बड़ा ख़राब ग्रहों के कॉम्बिनेशन बना। जब एक तरफा कोई ग्रह मजबूत हो जाता है तो ये खराब संकेत देता है। ये एक तरह से ग्रहों की इम्बैलेंस स्थिति है। यूँ कह लीजिए जिन देशों में युद्ध के संघर्ष चल रहे हैं वही कोई बड़ा रूप न ले ले, क्योंकि जो ये पूर्णिमा के समय एक साथ इतने ग्रहों के संयोग बन रहे हैं वो निसंदेह थोड़ा चिंतनीय है। कुछ राशियों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है, तो उन राशियों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए राशि वाइज हम सबको बता दें कि किन किन बातों पे ध्यान देना है। मेष राशि वालों के लिए चूँकि 12वें घर में सारी चीज़ें इकट्ठे हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों को थोड़ा सा स्वास्थ्य पे ध्यान दें। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर से बैलेंस करने की कोशिश करना चाहिए और यात्रा को स्थगित करना चाहिए। थोड़ा सा मेडिटेशन करें, योगा करें, इस बात का ध्यान दें। किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा लेन देन या खर्चों पर भी ध्यान दें। वृषभ राशि वालों के लिए लग्न में बृहस्पति और तृतीय में मंगल की पोजीशन आ रहा है, तो ये जो पोजीशन बन रहा है ये भी कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा ख़राब तो है। कुछ जिनको लो बीपी होता है वो थोड़ा खाने पीने का ध्यान दें, पल्पिटेशन हो सकता है। बाकी रही बात ये कि आप इस समय में थोड़ा सा गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं और ठंडी चीज़ों को खा लें थोड़ी सी, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं, फ्रूट्स का सेवन करें। मिथुन राशि वालों को क्या ध्यान देना है, क्योंकि ये सारे के सारे दसम घर में इकट्ठे हो रहे थे, तो मिथुन राशि वालों को इस बात का अपने अग्रेशन पे ध्यान दें। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर कोई काम ना करें,
बैलेंस होकर काम करें। हालांकि बहुत नुकसान तो कुछ होता हुआ मिथुन राशि का नहीं दिखाई दे रहा। कर्क राशि वालों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कुछ न कुछ गुस्सा भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ न कुछ ऐसा लग रहा है कि यात्रा में कोई न कोई असामान्यताएं हो सकती हैं, इसलिए यात्रा भी बहुत सोच समझ के करें। खर्चे पे नियंत्रण करें और क्रोध, संबंधों में क्रोध ना करें। मंगल के बीज मंत्र का या हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए अष्टम में ये सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, तो नो डाउट इनके लिए खराब समय है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य, जो लोग बीमार रहते हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, वो थोड़ा संतुलित रहने की कोशिश करें। नींद पूरी लें और ध्यान दें किसी बात को नकारात्मक ढंग से सोचें नहीं। थोड़ा सा बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कर लें या गायत्री मंत्र का जाप करें। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए सप्तम में ये सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, तो थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य पे ध्यान दें और साथ में इस बात का भी ध्यान दें कि कोई यात्रा हो, कोई चीज़ हो या घर में किसी को कोई दिक्कत हो तो उसका इमोशंस को समझने की कोशिश करें। संबंधों में इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करें और बहुत अच्छा होगा कि आप थोड़ा सा अपने कुल देवी या किसी देवी की आराधना करें। तुला राशि वालों के लिए अगर ध्यान दिया जाए तो तुला राशि वालों के लिए छठे घर में ये सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, तो तुला राशि वालों को स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। घबराहट हो सकती है, नकारात्मक विचार आ सकते हैं और जल्दबाजी में गलतियां हो सकती हैं, तो चलते फिरते हल्के फुल्के चोट लग सकते हैं। क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, बस सिर्फ और सिंपल से देवी आराधना करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव में सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। आपके स्वास्थ्य पे थोड़ा सा नकारात्मक असर पड़ सकता है, आपके मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार हो सकते हैं या घबराहट आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप गायत्री मंत्र का जाप कर लें, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं और थोड़ा सा चंदन का टीका लगाने की ज़रूरत है। चंदन का टीका सिंह राशि वाले भी लगा सकते हैं, चंदन का टीका सभी लगा सकते हैं, पर इनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। चतुर्थ भाव में ये सारे के सारे ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं, तो किसी घर में बुजुर्ग महिला या किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, उसको लेकर टेंशन में हो सकते हैं। और आप बड़ा रूखा बिहेव ना करें संबंधों में, अपने भावनाओं पे कंट्रोल करें, अग्रेसिव होकर कोई बात ना करें। करने की ज़रूरत ये है कि थोड़ा सा अपने हाथ से चावल पीला करके उसमें हल्दी से रंग करके दान कर दें या दाल आदि दान कर दें थोड़ा सा गरीबों को, या कुछ लड्डू वगैरह मिठाई वगैरह गरीबों को दान करें और हनुमान चालीसा रोज़ पढ़ें। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा इस समय आप आइसोलेटेड होकर चल रहे हैं, चिड़चिड़े हो रखे हैं, तो इस समय आपको थोड़ा सा प्यार से घर में परिवार में बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। रही बात जहाँ तक कि कुछ आपके लिए अच्छा भी हो सकता है इस समय में, कुछ ब्रेकलेस भी हो सकता है, लेकिन अपने भावनाओं पर नियंत्रण करें क्योंकि पूर्णिमा का समय है, थोड़ा व्यग्रता हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए आप थोड़ा टेंशन में हो सकते हैं, भविष्य को लेकर, पैसे को लेकर के, जिम्मेदारियों को लेकर के। स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए, घबराइए मत, घबरा करके कोई काम ना करें, चीज़ें सब अच्छा हो जाएंगी। थोड़ा सा इस समय एकाग्र होने की ज़रूरत है, आध्यात्मिक रूप से अपनी दिनचर्या को बैलेंस करने की कोशिश करिए और हो सके तो शनि के बीज मंत्र का जाप करिए। मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप डायबिटिक हैं तो विशेष ध्यान दीजिए, खाने पीने का परहेज करें, उदर विकार की समस्या हो सकती है और आवेश में कोई कार्य न करें। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें और साथ में कुछ काली वस्तुओं का दान करें। तो ये है 12 राशियों की स्थिति। साथ में मुझे जो कहने की बात है कि सिंह राशि वाले, मेष राशि वाले, सिंह राशि और मेष राशि वाले और धनु राशि वाले, ये 3 राशि वालों को तो विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत है थोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर व्यग्रता, बेचैनी या घबराहट की स्थिति आ सकती है। साथ में कन्या राशि वालों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कन्या राशि वालों पे ही पूर्णिमा
का इफेक्ट देता हुआ, तो कन्या राशि और तुला राशि वाले भी काफ़ी ज़्यादा व्यग्र और परेशान हो सकते हैं। तो आशा है आप इस तरह के उपाय करके इस दिन को थोड़ा सतर्कता बरत सकते हैं। नमस्कार।